खबर सुल्तानपुर से है, जहां शहर के बढ़ैयाबीर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के तीसरे दिन अवध धाम अयोध्या से पधारे कथा व्यास श्याम सारथी महाराज ने अपनी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का रसास्वादन कराया। इसके पूर्व मुख्य यजमान गोरखनाथ तिवारी के संयोजन में शहर के मुख्य मार्गों पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई थी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण के लिए हजारों की संख्या में पुरुष व महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ देव पुरोहित महासभा के अध्यक्ष आचार्य प्रवीण तिवारी ने बताया कि प्रतिदिन कथा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आचार्य श्याम सारथी जी महाराज द्वारा भागवत महापुराण की कथा की रस वर्षा की जाती है। 31 दिसंबर को 7वें दिन कथा का प्रसंग सुनाया जाएगा। वही अंग्रेजी नव वर्ष के पहले दिन हवन पूजन के साथ कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बीते कई वर्षों से इस कथा का आयोजन किया जाता रहा है। इसमें जिले भर के लोग अपना सहयोग देते हैं और बाबा बढ़ैयाबीर मंदिर का दर्शन करते हुए पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। आचार्य श्याम सारथी। अच्छा महाराज जी, सुल्तानपुर जनपद में आप किस बार कथा कहने आए हैं? पहली बार है या इसके पहले भी आज? ये दूसरी बार है। पहली बार हम यहाँ राम कथा कहे थे, 9 दिवसीय राम कथा हुई थी जी। और ये दूसरी बार श्रीमद् भागवत कथा का पावन पवित्र आयोजन हुआ है और बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, ये कथा कब तक चलेगी महाराज? ये कथा 31 दिसंबर तक जी। 1 जनवरी को भव्य दिव्य विशाल भंडारे के साथ इस कथा की पूर्णाहुति होगी। अच्छा, ये जो पूरी कथा है इसका उद्देश्य क्या है? समाज में क्या उद्देश्य है कि लोग किस दिशा की ओर जाएं? यह कथा का उद्देश्य तो सनातन धर्म के विचारों को जन जन तक पहुंचाना। आज जो वर्तमान में सबसे विकट स्थिति जो समाज में उपस्थित हो गई है, सनातन के प्रति लोगों को भ्रमित गुमराह करने का जो कुछ अराजक तत्व समाज में उत्पन्न हो गए हैं, बरसाती मेढक के जैसे, तो भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं, उन्हीं को पुनः हमको सनातन की ओर लाने का कार्य कथा करती है। भगवान श्री राम और योगीराज श्री कृष्ण, जिनका व्यक्तित्व, जिनका चरित्र पूरी दुनिया के लिए आदर्श है, और भागवत कथा में पग पग पर भगवान के महात्म के विषय में, महात्म का पहला श्लोक ही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। महाराज, जो इस समय जो है समाज भौतिकतावाद की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पदार्थ और वस्तुओं की तरफ जिस तरह से समाज जा रहा है, ऐसे में वो अपने आप को अध्यात्म से कैसे जोड़े? देखिए, बिना अध्यात्म के जीवन के सुख की कल्पना करना निरर्थक है। अध्यात्म अगर जीवन में है तभी वास्तविक प्रसन्नता जीवन में है। अगर आध्यात्म निकाल दिया जाए तो जैसे शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं। अगर जीवन से धर्म निकल जाए, सनातन निकल जाए, तो जीवन का भी कोई महत्व नहीं है। जीवन तो पशु पक्षी भी जीते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनन चा सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम ज्ञानम ही तेसो मधिको वशिष्ठो ज्ञानेन हीना पशुभि समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चारों चीज़ों में मनुष्य में और पशु में समानता है। भगवान ने इंसान को मेधा दिया है, ज्ञान दिया, बुद्धि दी। इसी ज्ञान के वजह से मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है, इंसान कहा जाता है। अगर इसी माइंड का प्रयोग करना व्यक्ति बंद कर ले तो पशु की श्रेणी में आ जाता है। भले हाथ पांव आपके हैं, तो माइंड का ठीक ठीक प्रयोग तभी माना जाता है जब आप सनातन से जुड़े हैं, भगवान राम के आदर्शों पर चल रहे हैं। योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया, उस सिद्धांत को मान करके आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो वास्तव में आप असली सनातनी हैं और उसी में प्रसन्नता है, उसी में आनंद है। महाराज, इस समय जो हमारी युवा पीढ़ी है वो तेज़ी से रील्स, सोशल मीडिया, इन्हीं में लिप्त होती चली जा रही है। ऐसे में वो अध्यात्म की ओर कैसे बढ़े? देखिए, वो तो अब सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है। वर्तमान में हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, वो स्वतंत्र है, तो अपना निजी जीवन जीने के लिए वो अपना स्वतंत्र है, उसकी जो इच्छा करती वो करता है। लेकिन उसके जीवन में आध्यात्म है, ज़्यादा समय वहाँ न बिता करके रील्स पर और मोबाइल पर आध्यात्म की ओर बढ़ा जाए। इस कथा से हम यही लोगों से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि मोबाइल का उपयोग सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग न किया जाए। आज सुल्तानपुर जनपद के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सुल्तानपुर जनपद वासियों के लिए तो ये कथा ही हो रही है
और इस कथा को केवल सुल्तानपुर के ही लोग नहीं सुन रहे हैं, ये कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है कई चैनलों पर, तो बाहर के लोग भी इस कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और ये स्थानीय लोग और सुल्तानपुर की जो जनता है बड़ी भक्त है, सनातन से जुड़ी हुई जनता है और बड़े भाव विभोर होकर के इस कथा के एक एक शब्दों को सब लोग श्रवण कर रहे हैं और जीवन में अपना रहे हैं। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जितने लोग कथा सुन रहे हैं वो ज़रूर इस कथा के एक एक शब्दों को जीवन में धारण करने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे। महाराज जी, आपका शुभ नाम? आचार्य प्रवीण तिवारी। आचार्य जी, ये जो है श्रीमद् भागवत कथा हो रही है जी, ऐसे में जो है इस कथा का उद्देश्य क्या है? इस कथा का उद्देश्य है जन जागरण और लोगों के प्रति जो आस्था का केंद्र होता है, लोगों की आस्था को जागृत करने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हम प्रतिवर्ष करते हैं। कितने वर्षों से ये कथा आयोजित की जा रही है? 5वें वर्ष की कथा चल रही है इस वर्ष। इसका शेड्यूल कब से कब तक है, कितने दिन तक 25 चलेगी? दिसंबर से 31 दिसंबर तक नित्य ये कथा चलती है 2 से 6 बजे तक, और प्रातःकालीन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक नित्य पूजन पाठ होता है। और 1 जनवरी को भव्य इस कथा को आयोजित करने में किन किन लोगों का सहयोग रहा है? हमारे मोहल्ले में जो है संपूर्ण मोहल्लावासी इस कथा को संपादित कराते हैं, और जनपद के जो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो आकर के यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। और विशेष योगदान हमारे आज यहाँ पर आदरणीय जी बैठी हैं, सोनम जी। पहला आशीर्वाद इस कथा के लिए हमको सबसे प्रथम आशीर्वाद इनका मिला था, उसी आशीर्वाद के तौर पर ये कथा चल रही है निरंतर। तो आपका जो प्रथम आशीर्वाद था जब मैं कथा के लिए प्रेरित हुआ मोहल्ले वासियों की तरफ से, तो सबसे पहला आशीर्वाद सोनम जी से मैंने लिया था और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। वो आशीर्वाद आज तक मैं सुरक्षित रखा हूँ, मेरे बैग में हमेशा रहता है, और उसी आशीर्वाद के दम पर ये संपूर्ण कार्यक्रम संपादित हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबा जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद शर्मा इडुक्की। अच्छा बाबा जी, ये जो है आप कथा करवा रहे हैं, ये कथा करवाने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, ये प्रेरणा व्यक्ति की स्वयं का चिंतन नहीं होता है। हमारे नगरवासियों ने, हमारे मोहल्लावासियों ने, व्यक्तिगत मेरा निर्णय नहीं, सब लोगों का सामूहिक निर्णय है कि कथा हो। उसी अनुरूप आज ये 5वां वर्ष है कि निरंतर ये कथा हो रही है। और अभी आपने महाराज जी से एक प्रश्न किया युवा पीढ़ी के, मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ जितने हैं, आज यहाँ जितने मौजूद हैं, शायद मेरे अलावा सभी युवक ही हैं। आपने कहा कि युवकों को कैसे, ये माध्यम है, कथा हमारा एक माध्यम है। अभी हमारे आचार्य जी ने कल कहा था एक सुख है एक आनंद है, तो कथा जो है आनंद के लिए, और अगर आनंद है तो आपको सुख मिलेगा, उसी में समाहित है, उसी में सन्निहित है कि अगर आनंद है तो सुख आपको मिलेगा। आध्यात्म भी हमारे आचार्य जी ने कहा कि आध्यात्म पूरा विश्व आप देखें, भौतिकवादी इस युग में, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कोई भी विकसित देश हो, आज वो हमारे आध्यात्म की तरफ झुक रहे हैं। और भारतवर्ष है, आर्यों का देश है, यहाँ संस्कृत सनातन धर्म आध्यात्म में प्रमुख रहा है। और आज विश्व के कई देशों में आपको जानकर खुशी होगी कि विश्व के कई देशों में संस्कृत का अध्ययन पठन पाठन कराया जा रहा है। ये हमारे भारतवर्ष की एक उपलब्धि है। भारतवर्ष विश्व का गुरु रहा है। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आईं, कुछ ऐसे समय आए कि हमारा देश दास्ता में बंध चुका था, अराजकता की स्थिति। आज ये देश में आध्यात्म और सनातन धर्म उत्तरोत्तर और निरंतर विकसित और विकास के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। बाबा, जो युवा हैं, अभी हमने महाराज जी से भी प्रश्न किया था, जी, युवा जो है वो अध्यात्म की ओर कैसे जो है अग्रसर हो? देखिए, आध्यात्म कोई पाठ नहीं पढ़ाएगा,
आज आप देखें बीच के समय, अब तो हमारी 75-76 वर्ष की उम्र हो चुकी है, बीच का काल आया, मध्य का कुछ ऐसा काल आया। हम बहुत दूर नहीं ले चलना चाहते, आदिकाल से आपको नहीं ले चलना चाहते, लेकिन बीच में हमारी जो गिरावट आई वो हमारे अपने ऋषियों ने, हमारे अपने संतों ने कहीं न कहीं मुझसे ये गलतियां हुई कि आज ये गिरावट आई। आज फिर उसी को जागृत कर रहे हैं हमारे संत, हमारे महात्मा, हमारे ऋषि और मनीषी के रूप में जो आए हैं, वो उसी सनातन धर्म को पुनः जागृत कर रहे हैं। और मेरा दृढ़ संकल्प विश्वास है कि युवा वर्ग उसी तरफ झुकेगा।